लोग तो हद ही कर देते हो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि माजी में मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। तुमने तौबा कर ली है? सच्ची? हाँ बिल्कुल। लगता है आजकल तो हर मर्द का ही ज़मीर जाग गया है, हर कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। क्यों शुक्रान, क्या मैं तौबा नहीं कर सकता? विजदान ने तौबा की तो तुमने उस पर यकीन कर लिया, उसे गले लगा लिया, तो फिर मुझ पे क्यों शक कर रही हो? क्योंकि उस बेचारी ने बहुत दुख उठाए हैं, समझे? मैंने भी बहुत दुख सहे हैं, लेकिन मेरे दुख किसी को नजर नहीं आते। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों थे हकान? उमर ने मुझसे एक काम कहा था, बस वही काम करने के लिए आया था मैं। अल्लाह अल्लाह, उमर ने तुमसे काम कहा था? मैं मैलिक और उमर को जेल लेकर गया था। वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। वापसी में उमर ने कहा कि हमें समंदर पर छोड़ दो, तो मैं उन्हें वहां छोड़कर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो लड़की कुछ अजीब नहीं है? तुम लोगों को मालूम है कि वो क्यों नहीं बोलती? अच्छा, तो उमर ने अपने मसले छोड़कर दूसरों के मसले सुलझाना शुरू कर दिए, क्या ऐसा है? मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर उमर यही सब करता रहा तो गामजे से उसकी तलाक जल्द हो जाएगी। अरे तुम तौबा करो ना। तौबा? हकान, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? अल्लाह अल्लाह, जो हमारे साथ यहाँ बैठ के गप्पे लगा रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, क्या अच्छा लगता है ये सब? बताओगे मुझे यहाँ क्यों आए थे? अच्छा ठीक है, मैं तो ये सोचकर आया था कि शायद तुम लोगों की कोई मदद करूंगा मैं। ताहिर इतनी भागदौड़ कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ हाथ बटा दूं, लेकिन लगता है भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। देखो तो जरा, दरवाजा ही खुला छोड़। रहने दो, ताहिर ने कहा था कि दरवाजा खुला रखो। तुम्हारे सामने ही तो कहा था। मैं थोड़े छोड़ छोड़ कर रोजे रखता हूँ, इस तरह तबीयत में फर्क नहीं पड़ता। इस उम्र में आके सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फातिमा साहिबा, माशाल्लाह आप देखने में बहुत तंदुरुस्त लगती हैं। वर्जिश करती हैं क्या? नहीं, मैं वर्जिश नहीं करती, बस मुझे परेशानी रहती है। गुस्सा बहुत आता है मुझे, इसीलिए भूख नहीं लगती और वर्जिश की जरूरत भी नहीं। ये क्या कर दिया आपने? देख के निकालनी चाहिए थी ना चाय। मुझे पहले ही अंदाजा था कि आपकी नजर कमजोर हो रही है। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ चले मेरे साथ। किस मुसीबत में फंस गई? बच्चों की तरह शोर मचा रहे हैं। मरहम निकाला है मैंने आपके लिए। ये ले, ये जली हुई जगह के ऊपर अच्छी तरह से लगाएं। ठंडा पानी डालें पहले। बच्चों की तरह शोर मचाने के बजाय अपने ऊपर पानी डालें। मैं दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ आपके लिए। शोर मचाने की जरूरत नहीं। जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज, दिन अच्छा गुजरा आपका। ये उठा के ले जाती हूँ। हाँ ले जाओ। खुशामदीद। उसे वही रख दे, मैं उठा दूंगी मेरे भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है। निसा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कैसी घबराहट? हाँ, मैं तो बस ये देखने आई थी कि कहीं खराब आलू तो नहीं लाया लड़का। निसा, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम इसमें क्या ढूंढ रही हो। मिल गया मुझे। हाँ हाँ, इधर आकर पढ़ो, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। चलो अब जल्दी खोलो भी। क्या हो गया निसा? खोल भी लो। निसा, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। उससे मेरे सवाल को संजीदगी से लिया ही नहीं और उसका कोई जवाब नहीं दिया मुझे। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ो, क्या लिखा है देखो। अहम बात यह है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी लिखता हूँ वो अपनी तन्हाई की गहरी तरीन खाइयों से और मायूसी के समुंदर में डूब जाने के बाद ही लिखता हूँ। इसकी तहरीर में तो काफी बेहतरी आई है, वरना पहला खत तो ऐसा लिखा था जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने नज़म लिखी हो, और वो भी बहुत बुरी। मगर आज के खत में इसने अपनी संजीदगी जाहिर की है। अगर सच कहूँ तो मुझे खुदकुशी से पहले का खत लग रहा है। यानी मायूसी का समंदर, कैसा अजीब सा नाम है ना। खुदा ना करे शुक्रान, तुम ये क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है नूरान, चुप हो जाओ, वो खत पढ़ रही। बीच में तो तुम बोल रही हो शुक्रान। ठीक है, सुनोगे नहीं कि आगे क्या लिखा है? तुम्हारी मौजूदगी भंवर में चमकती हुई रोशनी की तरह है। हाँ, रोशनी से मुराद वो तुम्हारी बात कर रहा है यहाँ।
शायद तुम भी खुद को मेरी तरह तन्हा महसूस करती हो, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक दोस्त का इंतजार। अगर ऐसा है तो हम अपनी तन्हाई एक दूसरे से बांट सकते हैं निसा। इन खुतूत के जरिए हम एक दूसरे की तन्हाई का इलाज कर सकते हैं निसा। मैं उम्मीद के साथ जवाब का मुंतज़िर रहूंगा, मोहब्बत के साथ, फकत तन्हा दिल। काफी अच्छा इंसान लगता है सच में। हम अगर उदास मिजाज है, क्योंकि इसकी बातों को सुनकर महसूस हो रहा था कि इसका दिल काफी टूटा हुआ है, मगर साफ दिल का मालिक। शुक्रान। इतनी सी बातों में कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो एक अच्छा शरीफ इंसान है? हो सकता है कि वो बदतमीज हो। देखो उसने अपना तखल्लुस क्या रखा है, तन्हा दिल। वो मुझे ऐसा लगा था। देखो खत का इख्तिताम कितनी मोहब्बत के साथ किया है, और तुम खुद सोचो कि खत लिखकर आज के जमाने में मोहब्बत का इजहार कौन करता है। यानी मुझे तो बहुत पसंद आया ये अंदाज। मैं तो इसके पहले खत से ही अंदाजा लगा चुकी थी। रास्ता दो। नूरान चलो आ जाओ। अगर कहो तो मैं लिख देती हूँ। नूरान, क्या मुझे लिखना नहीं आता? नूरान अकेला छोड़ दो ना उसे। मुझे मालूम है शुक्रान। अम्मी दरवाजा खोने जल्दी। अम्मी माफ कीजिएगा, मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया। दरअसल एक चीज चाहिए क्या थी। हुआ सादिक, क्या लेने आए हो? हाँ, मुझे अपनी डिग्री चाहिए थी। नूरान ने यहीं कहीं रखी होगी, मैं देख लेता हूँ। पिछली बार भी यहीं से मिली थी मुझे। अगर मुझे तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के रख लेती। हाँ, मिल गई। अम्मी क्या? अरे फातिमा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शायद गलत वक्त पर आ गया अम्मी, माफ कीजिएगा। ओह, अंकल ने मेरा ट्राउजर पहना हुआ है। ये मेरी बीवी नूरान लेकर आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस जरा सा इसकी लंबाई ज्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने घर आना गलत क्यों होगा? अब ये मेरे दामाद हैं सादिक, ये राहमी साहब हैं, तुम तो जानते होगे ना इन्हें। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप भी यहीं रहते हैं? मतलब इन्हीं के साथ रहते हैं? मुझे पता नहीं था। वैसे आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई और न आपके बारे में कभी कोई बात हुई। मैं तो दामाद हूँ, लेकिन आप कौन है जनाब? मैं राह में। खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके बराबर वाला फ्लैट मैंने खरीदा है। वाकई में इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया? आपने तो ये घर चंद दिन पहले ही खरीदा है, माशाल्लाह। इतना हंसने का मतलब क्या है? आग दोनों तरफ बराबर लगी है, साफ नजर आ रहा है। ओ ओ ओ सादिक, ये क्या बड़बड़ा रहे हो उस तरफ मुंह करके? समझ नहीं आ रहा कुछ। कुछ नहीं कह रहा अम्मी, बस ये चाय वगैरह रखी हुई है, यही देख रहा था कि आपने मेहमान की अच्छी खातिर तवाज़ो की है। अल्लाह अल्लाह, क्या अब मैं किसी मेहमान को चाय भी नहीं पिला सकती? तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे। बिल्कुल नहीं अम्मी, आप जरूर चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, मैं क्यों मना करूंगा। ये आपका घर है और जनाब आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अम्मी, अच्छे दोस्त भी खुदा की एक रहमत है। मैं भी अपने दोस्तों के लिए खड़ा हो जाता हूँ, किसी को उनके खिलाफ कुछ कहने नहीं देता। अपने दोस्तों के लिए जान भी दे दूं मैं। अब मैं आप दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें करें और अच्छा वक्त गुजारें। बहुत जल्द आपके बच्चों से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आप दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर रहेंगे। खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। रिशद, वो कहकर गए थे ऐसा कुछ भी नहीं है, रूटीन चेकअप है। हो सकता है वो कहीं रुक गए हो थोड़ी देर के लिए। मुझे फिक्र हो रही है चिचक, अल्लाह खैर करे। देखिएगा वो बहुत अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे, दिल को सुकून दें थोड़ा। वो हार मेरी मरहुमा माँ का था, मैंने रिशद को दिया था। इसने कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, शादी करूँगा। रिशद, तुम भी कुछ कहो ना इस बारे में। अम्मी जान, हो सकता है कि वो दोनों एक ही जैसे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक ही नेकलेस होंगे? आप अम्मी को बता क्यों नहीं रहे? सुबह से पीछे लगी हैं, यहाँ तक कि चोर भी कह दिया उन्हें। कितने शर्म की बात है।
हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। रिशत, क्या अम्मी ने वाकई आपको ऐसा कोई हार दिया था, यानी जो आपने अपनी मरहूम बीवी को दिया हो? देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल मेरी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया था ना मेरी शादी होने पर, तो ऐसे ही बस ख्याल आ गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो कि उन्होंने कुछ दिया था या नहीं। मैं देख कर आती हूँ। रिशत, रिशत, तुम्हें अपनी बीवी को बताना होगा रिशत। वो वही औरत है, मैं समझ गई। अम्मी, वो लोग आज जा रहे हैं, मैं बिला वजह उलझन में क्यों डालूं उसे? वाकई जा रहे हैं वो? अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी ले चले। हाँ, शुक्र है कि तुम लोग आ गए। सब खैर तो है ना? हम लोग हसन से मिलने गए थे पापा। इसको देखकर उसे गुस्सा आ गया था। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी वहां। उसने कहा कि बस इसका ख्याल रखना, और कुछ भी नहीं कहा उसने। अब कैसी हो बेटा? तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? अब मुझे जाकर पढ़ना चाहिए। आज के लिए शुक्रिया। ठीक है, जाओ। तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूं बाबा। हसन से मुलाकात के बाद हम समंदर पे चले गए थे। उतनी अफसरदा नहीं है अब। उमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर तुम मुझसे नाराज नहीं होगे और गुस्सा भी नहीं करोगे। मैं सोच रही थी कि गामजे को खाने पर ले जाती हूँ। तुम अपने बड़ों के साथ मिलकर खाना खा लेना। तुम्हारे बाबा इसमें तुम्हारा साथ देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों के मामलात बेहतर हो सकते हैं ऐसे। कोई जरूरत नहीं। रिशत, आपको तो इसको सही मशवरा देना चाहिए इस पर। बिल्कुल नहीं, इसकी भी अपनी इज्जत नफ्स है। ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। ठीक है, लेकिन इन मामलात में बड़ों का भी तो कोई फर्ज होता है ना। क्या आप चाहते हैं ये अपना घर खुद खराब कर ले? उमर अपना फैसला खुद कर सकता है। जब मुझसे मशवरा मांगेगा तो उस वक्त देखा जाएगा। क्या बात है, गामजा ने मेरे बाबा को भी ऐसा बना दिया। लेकिन अब होने क्या वाला है? क्या सच में तलाक देगा गामजे को ये? आपको तो वैसे भी गामजे पसंद नहीं है, तो अब क्या हुआ? लेकिन तुम मोहब्बत करते हो उससे उमर। इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। सब ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा खुश रहेगा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह इसकी जिंदगी में ऐसी लड़की भेजेगा जो इससे बेहद मोहब्बत करेगी। वो ऐसी नहीं होगी जो मुंह मोड़कर चली जाए। वो तलाक चाहती है, मगर ये क्या तरीका है कि बच्चे को सूटकेस पकड़ाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया? ये कोई तरीका होता है? हमने तो उस लड़की को अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की और वक्त भी दिया उसे, लेकिन उसने कोर्ट में जाकर तलाक का केस दायर कर दिया। मेरा तो इन बातों से दिमाग खराब होता है। ब्लड प्रेशर हाई कर दिया मेरा। अरे ताहिर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुझसे मिलने आए हो मुझे लगता है। मेरी नई जॉब देखनी थी। कैफे कैसा लगा? खूबसूरत है ना? ताहिर, तुम यहाँ? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या तुम यहाँ काम कर रही हो? अच्छा, तो मेरे लिए नहीं आए तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं आया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अच्छी जगह काम करती हो। अल्लाह कामयाब करे। मैं गामजे से बात करने आया हूँ। ठीक है, तुम दोनों करो बात, मैं चलती हूँ। फिर से खुशामदीद। मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम ये देखने आए हो ना यहाँ? नहीं, मैं तुमसे कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ चलो। ठीक है।
क्या तुम भी मुझे कसूरवार ठहराने आए हो? खुद को रोक नहीं सके ना? ठीक है, जो बुरा भला कहना है कहो, मैं सुन रही हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। वो मुझसे जल्दी बेजार हो जाता और मुझसे शदीद नफरत भी करने लगता। क्या नफरत? वो तुमसे क्यों नफरत करेगा? शायद तुमने उसकी आंखों पर गौर नहीं किया। तुम भाई हो ना उसके ताहिर। वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ना ही बदल सकता है। लेकिन इंसान अपना हमसफर बदलने का हक रखता है और जब चाहे अलग भी हो सकता है। इंसान अपना खानदान खुद नहीं चुनता, लेकिन अपनी मोहब्बत और बीवी जरूर चुनता है और उसे छोड़ भी सकता है। यानी उमर मुझे भी छोड़ सकता है। देखो गामजे, मेरे अंदर तुम्हारी तरह इतनी समझ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि उमर टूट जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जब तुम अमेरिका गई थी तो उसकी क्या हालत हो गई थी। हम उसे नहीं संभाल सके थे। हमने कितनी कोशिश की लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। बस एक तुम ही उसे संभाल पाई। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इतनी कोशिश ना करती तो क्या आज उमर इस हालत में होता? शायद मेरी वो कोशिशें ही फजूल थी। बहुत पहले ही रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए था। हमें अपने अपने रास्ते पहले ही चुन लेने चाहिए थे। देखो, जानती हो तुम्हारे साथ मसला क्या है गामजे? तुम अपनी मुश्किलात के बारे में बात नहीं करती बल्कि उन्हें दबा देती हो और एक के बाद एक सारी मुश्किलात जमा होती रहती हैं, समझी? और आखिर में तुम लोगों के साथ ये सब हो जाता है और इसी वजह से आज तुम लोग इस हालत में हो। ये बात है। हाँ बिल्कुल, यही हकीकत है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं ताहिर, हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही मसला है कि हम दोनों बात बहुत ज्यादा करते हैं। कभी एक दूसरे को सुकून से बैठकर खामोशी से समझने की कोशिश नहीं की। देखो, इसे बात करना नहीं कहते बल्कि नोक झोंक कहते हैं और मैं भी इसी तरह हर वक्त लोगों से नोक झोंक में लगा रहता हूँ। आज तुमने मुझे हैरान कर दिया है ताहिर, इसलिए मैं तुम्हें आज एक अच्छी बात कहना चाहूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें बदल दिया है। तुम अच्छे इंसान बन गए बहुत। देखो गामजे, मोहब्बत की जितनी समझ तुम्हें है मुझे उतनी नहीं है, बल्कि मैंने तो कभी इतनी तवज्जो नहीं दी इस पर। लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे लगा था कि तुम उमर से बहुत मोहब्बत करती हो और तुम कभी भी उससे अलग होने का फैसला कर ही नहीं सकती। और अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत था, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ। हाँ तो फिर मसला है क्या? यानी एक बार फिर कोशिश करो, इतनी आसानी से हिम्मत तो ना हारो तुम। और अगर फिर भी बात ना बनी तो मैं तुम दोनों को खुद जज के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि इन दोनों को तलाक चाहिए। सच में। देखो, शुक्रान और मेरे दरमियान इतना सब कुछ होने के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दरमियान सारे मसले हल हो जाए और हम फिर से एक साथ जिंदगी गुजारें। देखो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि तलाक की जिद छोड़ दो। कितने अफसोस की बात है ये। और हाँ, तुम दोनों के अलग होने से क्या हो जाएगा? क्या लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कुछ ठीक नहीं होगा। वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। ठीक है, अगर तुम ये कहती कि तुम्हें उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझसे मोहब्बत करता होगा? वाकई तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उमर को बदल दिया है। वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, ना उसका दिमाग उसके बस में है और ना ही उसका दिल उसके बस में है। खुदा के लिए ऐसा मत करो गामजे। ठीक है, मैं जरूर सोचूंगी इस बारे में। क्या सच में? हाँ देखो, ये हुई ना बात, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया सच में। अच्छा, अब चलता हूं मैं। रेस्टोरेंट में काफी काम है मुझे। वैसे तुम कभी वहां भी आ जाना। हम वहां पर कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, तुम मशवरा दे देना। वैसे भी तुम्हें खुद को हमसे दूर नहीं करना चाहिए हमसे। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। गामजे, मुझे माफ करना, मैं बार बार आ रही हूँ तुम्हारे पास। वो पूछना था कि क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। वो मुझे घर जाकर इफ्तार की तैयारी करनी है। हाँ, तुम जा सकते हो। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। हाँ, क्या बात है? ये मुस्कुराहट किस बात की है? तुम्हें पता है जहरीन, ताहिर माहिर नफ्सियात बन चुका है। जो बात मुझे कोई नहीं समझा सका, आज वो ताहिर समझा कर गया है। और विस्तान भी पूरी तरह बदल चुकी है। रोजा रखा है उसने आज। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। ताहिर, ताहिर, मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? वहीं से जाओगे ना?
बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी ताहिर, और वैसे भी मेरा रोजा है। तुम्हें अच्छा लगेगा मैं ट्रैफिक के धक्के खाते हुए जाऊं? देखो तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो ना कि मैं शुक्रान से दूर हो जाऊं, तो मत करो। इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है ताहिर? मैं जानती हूँ कि तुम शुक्रान से कितनी मोहब्बत करती हो और कितनी परवाह भी है तुम्हें उसकी। हर बार तुम्हें मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है तो चलो। रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे नहीं बैठ सकती। हेलमेट के बगैर हमारा चालान हो जाएगा। हाँ, वेदांत तुम्हारा हेलमेट ले रही हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा तो होगा ही, लड़कियों के लिए संभाल के रखा होगा तुमने। हाँ जरूर विजदान, कोई बात नहीं, ले जाओ। अब ये आदमी कौन है? क्या हो गया? जलन हो रही है क्या? देखो फुजूल बातें मत करो विजदान। ठीक है, हेलमेट पहन लिया है, तैयार हूँ मैं। रुको रुको, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अरे ताहिर, हद होती है, तुम तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे इस बात का। देखो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, चलते हैं। हाँ ठीक है, रुको, जल्दबाजी मत करो। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। गामजे को बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो अपने पाँव इन पर रखो। यहाँ इसी पर? हाँ हाँ। विजदान ये क्या कर रही हो? देखो इस तरफ पकड़ने की जगह है। बिल्कुल नहीं, मैं गिर जाऊंगी अगर वहां से पकड़ा तो। चलो रख देती हूँ, देखती हूँ इस बार क्या होता है। या अल्लाह मेरी मदद करना। निसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। नूरान कहाँ है? सादिक और कहाँ होगी? अंदर ही होगी ना। अच्छा, क्या हुआ सादिक, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? क्या कुछ हुआ है? हाँ बस घर से आ रहा हूँ। अरे मुबारक हो तुम्हें, क्या नई नौकरी मिल गई सादिक? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ बस मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा है, सुनकर खुशी हुई मुझे। हाँ तुम कैसी हो? अम्मी से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, कोई बात नहीं हुई मेरी। करनी चाहिए। उनकी जिंदगी के बारे में पूछो, उनके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या है, पूछो जरा उनसे। क्या मैं उनको फोन करके बोलूं कि जिंदगी कैसी चल रही है? तुम होश में तो हो सादिक? ये तो है, अचानक तो उनसे नहीं पूछ सकती ना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। उनका थोड़ा ख्याल रखा करो, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो सारा दिन घर में अकेली रहती हैं। तुम्हें कुछ बताया होगा उन्होंने नूरान? कुछ भी नहीं बताया। मेरा मतलब है वो वही काम कर रही होंगी जो रोज करती हैं, और क्या करेंगी? हाँ वही करती होगी, आखिर वो बड़ी उम्र की औरत है। तुम्हें कभी ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आया होगा, है ना? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, जो भी बात है मुझे जल्दी से बता दो सादिक, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम्हारी अम्मी का एक दोस्त है नूरान। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हो सादिक? यकीन करो ये सच है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, रमजान के महीने का तो एहतराम कर लेते। क्या कुछ पी के आए हो तुम? मुंह सूंघाओ अपना। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि रमजान में नशा करूँ नूरान। मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी का एक दोस्त है। कैसा दोस्त उनका कि तुमने खुद देखा सादिक? मैंने आंखों से देखा, वो घर में बैठा आराम कर रहा था। मुझे देखकर दोनों परेशान हो गए, बल्कि वो साहब तो मेरी ट्राउजर पहने हुए थे। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ बिल्कुल। लगता है पुरानी वाकफियत है कोई। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है, शायद मैं गलत वक्त पर घर चला गया था। चाय वगैरह पड़ी हुई थी, बड़े इत्मीनान के साथ बैठे थे दोनों। खामोश खामोश, बस चुप हो जाओ, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कौन है? हो सकता है तुमने उसको नहीं पहचाना हो सादिक। निसा, इसमें गलतफहमी की क्या बात है? वो आदमी मेरे ही घर में मेरा ट्राउजर पहनकर घूम रहा था, और उसने तो ये भी कहा। क्या कहा उसने? क्या कहा? क्या? उसने कहा आज तो बहुत मजा आया। ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब वो चाय के बारे में तो ऐसा नहीं कह रहा था, यकीनन मेरे ट्राउजर के बारे में ऐसा कह रहा होगा, या फिर किसी और। बस चुप हो जाओ, और कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। चुप। या अल्लाह रहम फरमा। सादिक तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुमने बात बता के मुझे हैरत में ही डाल दिया। अच्छा नूरान, परेशान मत हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अल्लाह अल्लाह, सारी जिंदगी क्या वो अकेली रहती? ये तो अच्छा है कि उन्हें कोई मिल गया, क्योंकि इससे अम्मी की घबराहट और उनका गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। कोई बीमारी भी नहीं रहेगी, यकीन से कह रहा हूँ तुम्हें। तजुर्बा है मेरा। इंसान को साथी की जरूरत होती है, और उस साथ के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अच्छा मैं चलता हूँ, दुकान पर जाना है मुझे। खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। बैठ जाए। आज खाने में क्या है? कदम बुदू। ठीक है।
शुक्रान, लाओ मुझे दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगी। यहाँ करीब में है रेस्टोरेंट। क्या हाल है शुक्रान? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्या हो रहा है ये बताओ? मोटरसाइकिल पर सैर कर रहे हो? हाँ, अच्छा है। वैसे मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत हो रहा है, ठंड भी नहीं है। तुम कहाँ थी? अभी रेस्टोरेंट जा रही हो क्या? हाँ, मैं रेस्टोरेंट पर ही हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। ताहिर साहब ने कुछ चीजें मंगवाई थी, बस वही लेने गई थी, ले आई हूँ और अब वापस रेस्टोरेंट जा रही हूँ। शुक्रान, क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? विजदान खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ ना, इसे बताओ कि हम कोई सैर करने के लिए नहीं निकले थे। देखो, मैं गामजे से बात करने गया था उमर के हवाले से, और फिर विजदान आई और कहने लगी कि क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, यानी मोटरसाइकिल पर एक दूसरे के साथ ऐसे घूमते हुए। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ। अरे अरे, नाराज हो रही हो क्या शुक्को? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अल्लाह अल्लाह, मैंने तो बस ये कहा है कि तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में, ये तो अच्छी बात है ना। चलो ठीक है। शुक्रान, देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। ताहिर, तुम आजाद हो, वैसे भी जो करना चाहो करो। तुम्हें किसी किस्म की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें सफाई क्यों ना दूं? आखिर तुम बीवी हो मेरी। शुक्रान, ताहिर, हम दोनों ही अभी एक इम्तिहानी दौर से गुजर रहे हैं, और ये भी जानते हो कि हमारे दरमियान अभी भी कुछ मसाइल हल नहीं हुए हैं। मैं भी ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए ठीक होगा भी या नहीं। शायद तुम भी ऐसी सोच रखते हो और कोई फैसला करने की कोशिश कर रहे हो जिसका तुम्हें और मुझे हक है। देखो, मुझे ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा फैसला पक्का है। खैर, अब मुझे रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम है तो मुझे जाना है। तुम भी आराम से चलाना, कहीं तुम दोनों जवानी के जोश में आ जाओ और कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे। तो बस इसीलिए चलो फिर मिलते हैं। शुक्रान, रुको, मैं साथ आ रहा हूँ तुम्हारे। विजदान, मैं नीलोफर को लेने आऊंगा। आज बाप बेटी मिलकर इफ्तार करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आ जाओ। वहीं आ गए जहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन तुमने तो इस मामले को मजाक बना दिया है गामजे। कभी डिवोर्स की बात करती हो और कभी पीछे हट जाती हो। ठीक है, इस बार अपने फैसले पर कायम तो रहो। तुम ऐसे बात करिए जैसे ये सब कुछ बहुत आसान है जरीन। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इंसान हूं आखिर मैं भी। इन बातों को लेकर मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मेरा कहने का मतलब है डिवोर्स केस भी तुमने ही फाइल किया था ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा कि यही बेहतर फैसला होगा। लेकिन मैं इस फैसले को लेकर मुतमईन नहीं हूँ। ताहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने एक दूसरे की कभी बात ही नहीं सुनी, हमेशा झगड़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि एक मौके के हकदार हैं हम दोनों। उमर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर बुरा ना माने तो मैं गामजे से बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे भी अंदर काम के लिए जा रही थी। अचानक इस तरह से आने के लिए माजरत। तंग तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक लम्हे तुम पूरी फैमिली के साथ खाना खाती हो, दूसरे लम्हे तलाक भिजवा देती हो। तुम्हारा कौन सा रूप सच है और कौन सा झूठ समझ नहीं आ रहा।